चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेश टॉपिक इंडिसेस। यहाँ ध्यान देंगे तो विजया जी, अगर मैं तुमसे पूछूं 2 + 2 + 2 + 2 क्या होगा तो क्या बोलोगे? 8 है ना। अच्छा, बेसिकली ये 8 आ कैसे रहा है तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं 4 × 2 और क्या हो गया 8। ऐसे भी ऐड करोगे तो 2 + 2 + 2 + 2 क्या होता है 8। अच्छा, इसको पढ़ते क्या है 4 × 2 = 8। अच्छा, ये 4 × 2 तो था नहीं, इसके बारे में मैंने तुमको बताया था कि बेसिकली, अच्छा नहीं बताया था, कभी डिस्कशन नहीं हुआ है अपना। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हमको आया था, हमको क्या बहुत कॉमन सवाल है, तुम लोग कहीं ना कहीं सुने भी होंगे कि सर ये 4 × 2 8 जिसको हम पढ़ते हैं 4 × 2 = 8 अपने टेबल में, राइट। याद है बच्चों ने टेबल याद करते थे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो सूरज जी इसका मतलब क्या होगा 4 × 2 = 8, 4 2 के साथ जा 8 बन गया, समथिंग लाइक दैट। हाँ, सो अगर हम लिखते हैं 4 × 2 = 8 तो वहाँ पे दिख रहा है कि 2 + 2 + 2 + 2 को हमने क्या लिख रहे हैं 8। तो ये 4 × 2 यानी 4 × 2 का मतलब क्या है जो बचपन में याद किए थे हम लोग? यस, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने बोर्ड पे एक्चुअली लिखा है। 2 4 इसका 4 × 2 = 8 इसका मतलब नहीं होता है, ये होता है 4 2s are 8। मतलब क्या शुद्ध देसी भाषा में कि 4 2 मिल करके क्या बनाएंगे 8 बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 4 2s are 8 को जब रटना स्टार्ट किए हम लोग तो 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 2s are 8 हो गया। हाँ एग्जैक्टली सही हुआ। तुम देखो ना बचपन में एकदम मस्त एकदम ट्यून के साथ याद करते 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, एकदम रिदम में आगे पीछे घूमते हुए, राइट। सो दिस इज हाउ टेबल वाज, जिसके बारे में एक्चुअली हम सोचते भी नहीं है कि 4 2 = 8 का मतलब क्या है। तो बेसिकली लॉजिक बहुत सिंपल है कि सर 4 2s are 8 यानी 4 को 2 मिल करके 8 बनाते हैं, राइट। और मल्टीप्लिकेशन बेसिकली होता क्या है तो देखो एक नंबर को हम रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं, राइट। तो अगर एक नंबर को रिपीटेडली ऐड करते हैं तो हमको मल्टीप्लिकेशन मिलता है। यानी अगर तुम मल्टीप्लिकेशन का लिटरल डेफिनेशन सोचोगे ना कि मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे तो तुम कह सकती हो रिपीटेड एडिशन इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन। कि अपना जो रिपीटेड एडिशन है उसको हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोले कि 2 + 2 + 2 + 2 क्या हो जाएगा तो 4 × 2 यानी क्या 8। अच्छा, अगर इस एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर दे तो अब इसको क्या लिखेंगे तो ये रिपीटेड क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो इस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम लिख सकते हैं ना 2 ⁴। यानी अगर 2 ⁴ है तो इसका मतलब है कि ये जो 2 है वो 4 टाइम्स क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। यानी 2 × 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा 16, राइट। अच्छा, फिलहाल इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, फिलहाल हम इसमें इंटरेस्टेड है। ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं बेस, क्या बोलेंगे बेस। और ये जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है 4। इस 4 को हम कहते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, ठीक है ना। तो अगर एक नंबर सपोज करो एक नंबर है मेरे पास a और ये जो a है वो रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये a रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁴ n, जिसमें a आपका क्या है बेस और n आपका क्या है इंडेक्स, पावर या फिर एक्सपोनेंट। क्लियर है बोलो ना। तो जब लिखेंगे 5 का पावर 3 यानी 5³ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है बोलो। चलिए सर, तो डेफिनेशन पे आते हैं कि इंडेक्स का डेफिनेशन इंडिसेस का डेफिनेशन क्या होगा। तो लिखिएगा इफ अ नंबर is repeatedly multiplied
multiplied n number of times. If a number a कर लो, if a number a is repeatedly multiplied n number of times, it is written as a to the power n. और इसी डेफिनेशन को हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, वेयर a is known as बेस, जहाँ a को हम क्या बोलेंगे, बेस, और n क्या है आपका, पावर या फिर एक्सपोनेंट। मल्टीप्लाई के बाद क्या लिखें सर? बोलो ना, ठीक है। एग्जाम्पल ये वाला नोट कर सकते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई के बाद क्या लिखें तो सर? बस ऐसे ही तुमको समझाने के लिए बोले थे। अगर हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 तो ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3, जिसको हम क्यूब भी पढ़ते हैं, राइट। बोलो, नोट कीजिएगा। हेलो सर, हेलो ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने बात किया कि सर a टू दी पावर n है तो इसको लिख सकते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, राइट, n टाइम्स। व्हाट इफ अगर ये a टू दी पावर 1 बाय n हो जाए, तो a टू दी पावर 1 बाय n का मतलब होता है nth रूट ऑफ a। क्या पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a, यानी अगर ये a टू दी पावर 1 बाय 3 2 है, a टू दी पावर 1 बाय 2 है, तो उसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। पावर 2 है तो नहीं लिखते हैं, लेकिन जैसे ये 1 बाई 3 होगा तो इसको हम लिखेंगे 3 रूट ए या फिर क्यूब रूट ए, टेक्निकल टर्म क्यूब रूट ए, ठीक है। अगर ये a टू दी पावर 1 बाई 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10th रूट ऑफ ए, ठीक है। तो a टू दी पावर n का मतलब होता है a इंटू ए इंटू ए n टाइम्स, तो a टू दी पावर 1 बाई n का मतलब होता है nth रूट ऑफ ए। क्लियर है, नोट कीजिए। ठीक है। नाउ टॉपिक का नाम दो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, सॉरी लॉगरिथम बोलो, इंडिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस। सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि सर a टू दी पावर x इंटू ए टू दी पावर y। देखो दो टर्म है जो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब दोनों का बेस सेम होगा तो कहता है कि सर पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। यानी अगर मेरे पास 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 है, ठीक है, तो 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 प्लस 4, यानी 2 टू द पावर 7, ठीक है। अच्छा, देखते हैं ये सही में काम करता है कि नहीं। तो अपना LHS क्या है, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4। अच्छा, कैलकुलेटर लाए हो तुम लोग, निकालो। 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। 2 का पावर 4 कैसे करते हैं, कभी सीखे हो, नहीं सीखे हो, लाओ दिखाते हैं। कुछ नहीं, समझो ज़रा एक बार। हमको 2 का पावर क्या करना है, 4 टाइम रेज करना है। सबसे पहले हम 2 प्रेस करेंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई को 2 बार प्रेस करेंगे, 1 बार 2 बार, ठीक है। जब पहला बार इक्वल टू प्रेस करेंगे ना तो हमको स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, यानी पहला बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो काउंट क्या करेंगे, 2, यानी 2 का स्क्वायर मिला। दोबारा देखो 2 इक्वल टू प्रेस किए, 2 का स्क्वायर 4 मिल गया, काउंट क्या करेंगे 2। फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो काउंट ले जाएंगे 3, यानी क्या मिला, क्यूब।
फिर दोबारा इक्वल टू प्रेस करेंगे तो काउंट ले जाएंगे 4, तो 2 का और 4 का वैल्यू मिल गया, कितना हो गया 16। ठीक है, तो इंट मल्टीप्लाई 2 बार प्रेस करने के बाद पहला बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो काउंटिंग 2 से स्टार्ट करना, 2 3 4 5 6 इक्वल टू जितना बार प्रेस करोगे काउंटिंग बढ़ता जाएगा और जिस पावर तक ले जाना है वहाँ पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो कीजिए 2 का पावर 4 कितना आ गया 16, तो 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई 128। एक बार 2 का पावर 7 जरा निकालिए जो आपका RHS है। तो अभी आपको रेज करना हम सिखाए, 2 को 2 बार 2 मल्टीप्लाई 2 बार और इक्वल टू काउंट करना स्टार्ट करो 7 तक ले जाओ, कितना आ रहा है 128। यानी ये भाई साहब सही है, a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y। जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्लियर है विजया जी, आ गया 128, नोट कीजिएगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट है a टू दी पावर x बाय a टू दी पावर y, यानी a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय a टू दी पावर y। बेस सेम है, इंडिसेस के केस में अगर बेस सेम होता है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाता है। चलो चेक करके भी देख लेते हैं। 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3 क्या होना चाहिए, 2 टू दी पावर 4 माइनस 3 यानी 2 टू दी पावर 1 यानी क्या 2। 2 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, तो अभी जस्ट तुमने कैलकुलेट किया था कितना 16, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, डिवाइड किया 2 किसके बराबर है RHS के, यानी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, बोलो ना ओके। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे आते हैं। अच्छा, इसके साथ एक नोट भी लिख लो, a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। प्रश्न है कि कैसे, एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर कैसे एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। सर यूज़ तो बहुत बार किए होंगे कैलकुलेशन करते वक्त, राइट। क्यों 1 होता है, कभी सोचा कि सर पावर 0 होगा तो 1 क्यों होगा, कुछ और क्यों नहीं होगा, 2 क्यों नहीं होगा, 5 क्यों नहीं होगा, ऐसा कैसे कि a का वैल्यू कुछ भी है लेकिन पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। क्या विजय जी, विजय सोच रही सर मेरा चॉकलेट खा रहे हैं हमें को दिखाते हुए और दे भी नहीं रहे हैं। बोलो, नहीं बता क्या, यश देखो सौरभ कैलकुलेट कर रहा है, सॉरी सूरज।
क्या सर? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, a टू दी पावर 0 को अगर मेरी मर्जी हो तो हम x माइनस एक्स लिख दें। हमको x अच्छा लगा इसलिए x लिख दिया, ठीक है? बोलो। अच्छा अभी जस्ट सीखा है कि पावर अगर सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर x बाई a टू दी पावर y। तो उसके वजह से इसको हम क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर x बाई a टू दी पावर x। बेस सेम होता है तो पावर सब्सट्रैक्ट होता है, तो पावर सब्सट्रैक्ट हो रहा है यानी ऐसे लिखा जा सकता है डिवीजन के फॉर्म में। और ये दोनों भाई साहब सेम है तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? तो देयरफॉर a टू दी पावर 0 बराबर क्या? समझ आया? बोलो ना। इसीलिए कहते हैं कि एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जरा बनाओ, ट्राई करो। सिंप्लीफाई 6ab स्क्वायर c क्यूब इंटू 4b टू द पावर -2 c टू द पावर -3 d। दिखा जरा, बुक दिखा। एक दो क्वेश्चन बुक से ही बनवाएंगे। इसको नोट कीजिए, फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। ट्वेंटी फोर, चलो देखते हैं। 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 24। मल्टीप्लीकेशन है जस्ट लाइक नॉर्मल, तो 6 इंटू 4 हो गया 24। अच्छा a इधर तो है नहीं, तो बस a यहाँ है, लेकिन b दोनों साइड है। और मैं यहाँ ध्यान दे, मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अभी जस्ट पढ़ा है प्रॉपर्टी, बोलो ना। तो बेस सेम में b का, तो b टू दी पावर क्या हो जाएगा? 2 प्लस -2। अच्छा c भी दोनों जगह है, प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और इकलौता क्या है? d। तो 24a b टू दी पावर क्या हो गया? 0, c टू दी पावर क्या हो गया? 0 और d, राइट? बोलो। तो a टू दी पावर b टू दी पावर 0 1, बिकॉज अभी जस्ट पढ़ाएं, एनीथिंग टू दी पावर 0 1, c टू दी पावर 0 भी क्या हो जाएगा? 1, तो क्या मिलेगा? 24ad। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 2a टू द पावर 1/2 इंटू a टू द पावर 2/3 इंटू a टू द पावर -7/3 होल डिवाइडेड बाय 9a टू द पावर -5/3 इंटू a टू द पावर 3/2 if a is equal to 4। ट्राई करोगे? देखो बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड करता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, फिर नीचे भी बेस क्या है? a ही है, तो डिवीजन में क्या होता है? पावर सब्सट्रैक्ट होता है। तो बस उसी का एप्लीकेशन है जो अभी जो दो प्रॉपर्टी पढ़े। ट्राई करो। ऊपर में a2/3 है। हाँ 2/3 है, a टू द पावर 2/3।
अरे बना, कितना आंसर आया? बना मीन्स बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, अगर न्यूमरेटर की बात करें तो सर 3 टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीनों का बेस सेम है, राइट? तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 1/2 + 2/3 प्लस माइनस 7/3, बोलो ना। और डिनोमिनेटर में भी 9 × a⁻³ -5/3 प्लस क्या 3/2। अच्छा, ऊपर वाले टर्म की तुम बात करोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा पावर का? 6। अच्छा, इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, इसको 2 से और इसको भी 2 से, है ना? डिवाइडेड बाय a⁻6, इसको 2 से 10 और इसको 3 से, यानी क्या 9। तो 2a⁻⁻7/6 डिवाइडेड बाय, ठीक है बोलो ना। अच्छा यहाँ छूट गया 9, हाँ 9a⁻⁻1/6। तुम अगेन देखो बेस क्या है? सेम है इन टर्म्स ऑफ डिवीजन। तो बेस जब सेम है तो फिर क्या करेंगे? पावर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो -7/6 माइनस -1/6, राइट? 2/9 a⁻⁻7 प्लस 1/6, ठीक है? अरे बोलो ना। तो 2/9 a⁻⁻6/6 कैंसिल हो गया, तो 2/9 और ये क्या हो गया a⁻⁻1, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, एक और बात, ये a⁻⁻1 को हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, और ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी तुमको बताएंगे, ठीक है? तो जब पावर निगेटिव होता है तो उसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? तो लॉजिक अभी समझते हैं। हो गया? चलो, अब सवाल उठता है कि सर a⁻⁻1 था, उसको आप नीचे ले जा करके डिनोमिनेटर में a क्यों लिख दिए? तो उसके लिए अपनी एक प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है जो कहती है, प्रॉपर्टी नहीं है बेसिकली, नोट डाल करके लिख लो, नोट a⁻n = 1/a⁻n, a⁻n = 1/a⁻n। यानी तुम देख रहे हो कि जब भी कोई टर्म न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जा रहा है तो उसका पावर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस। निगेटिव था तो वो नीचे जाके क्या हो गया? पॉजिटिव, और पॉजिटिव था तो ऊपर आके क्या हो जा रहा है? नेगेटिव। अब विजया जी सोच रही कि सर ऐसा हो कैसे रहा है? चलिए देखते हैं विजया जी। अच्छा, लेट्स सपोज हम 1/a⁻n को उठा लेते हैं, ठीक है? यहाँ 1 है, 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ? a⁻0 डिवाइडेड बाय a⁻n। बेस सेम हो गया। अगर बेस सेम हो गया तो उस केस में पावर सब्सट्रैक्ट हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 - n, और 0 - n क्या हो जाएगा? a⁻n। यानी इन शॉर्ट कि भाई 1/a⁻n है तो उसको क्या लिख सकते हैं? a⁻n। और वही चीज़ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1 मतलब क्या? a⁻0, और फिर पावर को क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है? बोलो ना, नोट कीजिए।
ये नोट हो गया था ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3। 2 प्रॉपर्टी अभी तक डिस्कस हुई थी। प्रॉपर्टी थर्ड कहता है a टू दी पावर x टू दी पावर y है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a टू दी पावर x y, ठीक है। जैसे सपोज करो 2 का क्यूब का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 का पावर 3 इंटू 2 यानी क्या? 2 टू दी पावर 6। चलो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। LHS 2 का क्यूब का स्क्वायर, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। और RHS की अगर हम बात करें तो अपना RHS क्या है? 2 टू दी पावर 6। 2 टू दी पावर 6 रेज करके देखिए, आई एम श्योर आपको 64 मिलेगा। रेज करके देखिए, आ गया? यस सर, ठीक है। चलिए तो एक और प्रॉपर्टी a टू दी पावर x टू दी पावर y हो जाता है a टू दी पावर xy। नोट करेंगे। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी 4 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 4 अपना कहता है कि a इंटू बी टू दी पावर x को लिख सकते हैं a टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर x। 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का कॉमन पावर है तो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और 2 अलग अलग टर्म है जिसका कॉमन पावर है तो उसको एक साथ लिखा जा सकता है। क्लियर है? क्या विजय जी, नींद आ रहा है? 2 का पावर क्यूब इंटू 3 का पावर क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर क्यूब। इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं 2 इंटू 4 का पावर क्यूब, ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं। LHS क्या है? 2 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, 4 का क्यूब होता है 64। 64 इंटू 8 करो, कितना आ रहा है? कितना? 512। जरा 6 का 4 टू 8, सॉरी 8 का क्यूब करो। 8 इंटू 8 इंटू 8, यही दिख रहा था 64 इंटू 8 यानी कितना? 512। तो अपनी ये प्रॉपर्टी भी सही है, ठीक है। बोलो ना, नोट कीजिएगा। तो अपना प्रश्न है सिंप्लीफाई x टू दी पावर a y टू दी पावर माइनस b का पावर क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर क्यूब y स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस a। ट्राई करोगे? करो। हाँ
सेकेंड वाली प्रॉपर्टी a इंटू बी टू द पावर x बराबर a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा एक बात बताओ, अभी जस्ट क्या बताया तुमको मैंने क्या बोला? मैंने तुमको बोला a इंटू बी टू द पावर x को क्या लिख सकते हो? a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x, है ना? तो ये देखो, समझ गए? ठीक है, चलो अभी बना लेते हैं। x टू द पावर a का क्या हो जाएगा? होल क्यूब इंटू वाई टू द पावर माइनस बी का होल क्यूब, ये वाला प्रॉपर्टी है ना? साथ ही साथ इंटू एक्स क्यूब का पावर माइनस ए, वाई स्क्वायर का पावर माइनस ए, तो x टू द पावर 3a इंटू वाई टू द पावर माइनस 3b, एक्स टू द पावर माइनस 3a इंटू वाई टू द पावर माइनस 2a, राइट? अब देखो बेस सेम है x और x का, और यहाँ पे क्या y और y का, बोलो ना। तो x टू द पावर क्या लिख सकते हैं? 3a प्लस माइनस 3a, वाई टू द पावर माइनस 3b प्लस माइनस 2a, x टू द पावर 0, वाई टू द पावर माइनस 2a माइनस 3b, ये हो गया 1, और ये y से कॉमन लोगे माइनस, तो क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस 3b। अभी जस्ट तुमको मैंने पढ़ाया था x टू द पावर माइनस n क्या होता है? 1 बाय एक्स टू द पावर n, राइट? तो इसको नीचे लोगे तो 1 बाय वाई टू द पावर 2a प्लस 3b, ठीक है? अरे बोलो ना, हाँ या ना? नोट करो। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसा, इस बार बनाना। हाँ, उसको हटा लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, सो अपना अगला प्रश्न है सिंप्लीफाई सिक्स्थ रूट ऑफ, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन दे रहे हैं, सिक्स्थ रूट ऑफ a टू द पावर 4b इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू a टू द पावर 2/3 इंटू एक्स टू द पावर -1 होल टू द पावर -b। ट्राई करोगे? हाँ, बनाइए। हाँ, एक्स टू द पावर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे a टू द पावर 4b इंटू एक्स टू द पावर 6 का सिक्स रूट है, राइट? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4b इंटू एक्स टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/6। क्यों विजया जी? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी nth रूट ऑफ a बराबर क्या? a टू द पावर 1/n, राइट? बोलो ना। और ये a टू द पावर 2/3 इंटू एक्स टू द पावर -1 होल टू द पावर -b, तो a टू द पावर 4b इंटू 1/6, एक्स टू द पावर 6 इंटू 1/6, a टू द पावर 2/3 इंटू -b, एक्स टू द पावर -1 इंटू -b, राइट? बोलो।
तो अच्छा ये 4b/6 2 3, तो ये क्या हो गया 2b/3, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। विजया जी यहाँ ध्यान दीजिए, -2/3 ये कैंसिल हो गया, x⁴ 1 इंटू x⁴ b है ना। तो ये क्या हो जाएगा a⁴ 0 और x⁴ 1 प्लस b, यानी a⁴ 0 हो गया 1, तो ये क्या हो गया x⁴ 1 प्लस b। ठीक है, पक्का? विजय जी के लिए नहीं ठीक है, बोलिए कहाँ का स्टेप? पहला स्टेप से देखो, पहले स्टेप में ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रॉपर्टी? तो सर a इंटू b⁴x बराबर a⁴x इंटू b⁴x, राइट। तो ये और दूसरा एक और प्रॉपर्टी आ जा रही है a⁴x होल टू द पावर y बराबर a⁴ क्या xy। ठीक है, तो बोले a⁴4b होल टू द पावर 1/6, तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। x⁴ किससे साथ क्या जाएगा पावर 1/6, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। इनफैक्ट नोट कर लीजिए पहले उसको, 4 प्रॉपर्टी वन अभी तक। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि सर अगर a⁴x बराबर a⁴y है, बेस सेम है इक्वेशन के दोनों साइड, ठीक है, और इक्वल है बेस, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में x इसके बराबर होगा y के। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड्स, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा इन केस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इन केस ऑफ इक्वालिटी अगर आपका बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k √9 टू द पावर -7 इंटू √3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 3k। ट्राई करोगे? बनाओ। अच्छा, √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। हम 3 क्यों लिया है? क्योंकि हमको सबका बेस सेम चाहिए, राइट। तो जब सबका बेस सेम चाहिए तो सबको 3 की टर्म में लाना सही रहेगा। तो 3 टू द पावर -7, √3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर -5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर के। हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, इसीलिए हमको चाहिए कि बेस क्या रहे, सेम रहे। बोलो ना। तो 3 टू द पावर -7 इंटू 3 टू द पावर क्या हो गया, -5/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर के। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, बोलो। तो -7 प्लस -5/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर के। नाउ 3 टू द पावर एलसीएम ले लिया 2, -14 -5 बराबर 3 टू द पावर के। तो 3 टू द पावर -19/2 बराबर 3 टू द पावर के। देयरफॉर के का वैल्यू क्या हो गया, -19/2। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो सर ये इंडिसेस का प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया, ये शीट आपको दे रहे हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा। मेजॉरिटी क्वेश्चन तो वैसे क्लास में ही डिस्कस करेंगे ही आपसे अगले क्लास में, बट एक बार ट्राई करके आइएगा, ठीक है? बिल्कुल, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स है ना।